हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको रैशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना बताया था कि कैसे हम किसी भी रैशनल और किसी भी इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज रैशनल एंड इरेशनल नंबर के पार्ट 2 में ये सीखेंगे कि हम किसी भी रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए ये बता दें कि वह टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर पार्ट 2। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला है 17/8, ठीक है। दूसरा है 35/500। तीसरा है 71/600। किसी भी फ्रैक्शन को यह बताना कि वह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी बिना डिवीज़न, हम उसके लिए कुछ रूल जानेंगे। पहले मान लेते हैं कि यह रैशनल नंबर है, तो इसमें सबसे पहले हम न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए 2m एंड 5n, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि वह टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी बिना डिवाइड किए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से 17/8। 17 को हम ऐसे ही रखेंगे, 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 इंटू, क्योंकि हमें इस फॉर्म में रखना है तो 2/3 2m के फॉर्म में हो गया। 5n है तो हम 5 पावर क्या लिख देंगे 0। यहाँ पर 0 क्यों लिख सकते हैं, देखिएगा रफ में, जैसे 2/3 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि किसी भी नंबर का पावर 0, x का पावर 0, 2x² + 3 कुछ भी लिखा होगा, अगर उसका पावर 0 होगा तो इन सब की वैल्यू होती है 1। इस तरह से अगर 5/0 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 इंटू 5/0, ठीक है। फिर 5 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें इस फॉर्म में डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करना है 2m और 5n के रूप में, इसलिए हम 2n और 5n के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए 5/0 कर देते हैं। इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1 और हमारा काम भी निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आप इसे डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे 35/500, ठीक है। हम केवल इसमें से 500 को लेंगे, न्यूमरेटर को हम ऐसे ही लिखते हैं तो 500 को लेते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 5 × 100, और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 5 × 4 × 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 5/1, यहाँ पर मिल जाएगा 5/2 मिल जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3 और 2/2। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं 2m और 5n के फॉर्म में, तो 2/2 इंटू 5/3 इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। अगर ये इस फॉर्म में आ गया है तो हम कहेंगे कि 35/500 भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब तीसरा और लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा लास्ट एग्जांपल को देखने के बाद कि बिना डिवाइड किए आप कैसे आइडेंटिफाई करें कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पहले 600 की बात करेंगे। 600 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए 6 × 100। आगे क्या करेंगे 2 × 3 × 4 × 25, ठीक है। यहाँ से एक 2 मिल जाएगा 2/1 और यहाँ से 2/2, तो मिल के हो जाएगा 2/3 इंटू 5/2 मिल जाएगा, 25 है तो 5/2, एक 3 बच गया इंटू 3। अब देखिएगा क्या ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म हमें मिला है फैक्टराइजेशन का, वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 3 भी आ गया है, जिसकी वजह से
ये फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर 2 पावर m और 5 पावर n के अलावा कोई भी अदर नंबर आ जाता है फैक्टराइजेशन में, तो गिवन जो फ्रैक्शन होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके बाद रेशनल एंड इरेशनल नंबर पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि बिना डिवाइड किए रेशनल नंबर्स को डेसिमल में चेंज कैसे करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रेशनल एंड इरेशनल नंबर पार्ट 3 की बात करेंगे।